साध्वी साध्वी जी, मैं मेरा जो कहने का इंटेंशन था वो जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है शब्दों में गलत रह गया हो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको जानकारी हो तो गाजियाबाद के जो डासना के मंदिर थे, पुजारी हमारे बिल्कुल पुजारी थे जानते हैं, मंदिर मैं के, बहुत बहुत अच्छी उनको तरह से जानती है जानते ना हैं। जी। जी। जी, तो उनको जो है 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। और जो हमारे नरेंद्र गिरी जी महंत जी हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान थी। आप इस बात को समझिए, सुरक्षा के बाद भी ये सब घटनाक्रम क्यों हो रहा है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम्म सुरक्षा है हमारे पास, 22 श्रेणी की सुरक्षा है, हम्म इसके बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा आ जाएगी, यही तो होगा। लेकिन आप समझिए कि जो माफिया, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, अगर मैं करूंगा तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में जो कोई स्टोरी चल रही है, सवाल उस पर खड़ा होता है। हम्म आप मुझे बताइए कि आप देखिए, अपने मैं माँ आपको बैठे हैं, सबसे पहले के अंदर मैं कैसे क्या कोई आ बोली सकता कि है, मठ के अंदर कोई कैसे जाएगा? भू माफिया जब आश्रम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारा धर्म बनता है कि इस तरह के लोगों को हम अपने आश्रम में ना इन्वॉल्व करें, ताकि हमारे सनातन धर्म पे जो उंगलियां उठ रही हैं वो ना उठे। यही तो मैं कह रही हूँ कि आज जो पढ़े लिखे संत हैं वो पीछे है, जो अनपढ़ हैं वो बहुत आगे है, जिनको लिखना नहीं आ रहा है वो एक से एक मंडलेश्वर बने हुए हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं सनातन धर्म में त्रुटि है ना। मैं तो हम्म ओपनली कह रही हूँ, मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से। नहीं नहीं, मैं ठीक है साफ कंचन कह जी, रही देखिए हूँ, ये बात आपकी ठीक है। ये लेकिन सत्य अभी जो कह रही हूँ। घटनाक्रम घटित हुआ है उस पर हम लोग को अब सोचना पड़ेगा, आपकी और बात आगे को ना हो इसके लिए एक भी चर्चा जरूरी है। धर्मेंद्र जी कंप्लीट करें, एस एन सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े, मैं उनका भी रुख करता हूं। धर्मेंद्र जी कंप्लीट जी करें। जी, साध्वी जी ने साध्वी जी ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि भाई इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी सत्ता पक्ष का हो, किसी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी तरह का माफिया हो। इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि उनको बाहर रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि जैसे प्रदेश का अगर मुखिया है, प्रदेश का मुखिया बोले कि मैं संत हूं, मैं जा रहा हूं मठ में, उसे कौन रोक देगा, मुझे बताइए। अगर कोई संत से कह रहे हम भाई तुमसे मीटिंग कर रहे हैं तो कौन रोक देगा। अब जो बार बार दबाव आ रहा है कि इन्होंने 3-4 वसीयत लिखे हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कि बस इसी की जांच हो जाए कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसके दबाव में वसीयत लिखी जा रही है। मुझे जो डेमोक्रेसी को जितना मैं जानता हूं, डेमोक्रेसी में तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेट में सरकार से ज्यादा पावरफुल कोई होता है। इसके अलावा तो कोई नहीं होता है पावरफुल। इससे ज्यादा पावरफुल जब कोई नहीं है, इसका मतलब सरकार का दबाव होगा। अगर सरकार का दबाव है तो वो भी तो निकल के आना चाहिए। सवाल ये उठता है, अभी साध्वी जी भी खुद कह रही थी, जितनी भी जांचें होती हैं उसमें लिपापोती हो जाती है। आज इस जांच की लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन धर्म का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, प्रदेश की अस्मिता का सवाल है। इस जांच को मैं बताता हूं, जिस तरह से महाभारत का लाइव कास्ट होता था, उसी तरह से लाइव टेलीकास्ट इसके जांच के एक एक सेकंड की होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि लोकल लेवल पर पुलिस संलिप्त है, या फिर आईजी लेवल के अधिकारी संलिप्त हैं, या फिर मंत्री संलिप्त हैं, या फिर मुख्यमंत्री संलिप्त हैं। जितने नहीं, लोगों लेकिन की प्रोफेसर संलिप्तता